बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉन बुर्ज जद यानी मकर राशि के हवाले से 52 यानी 52 दिनों में इनामात का पहाड़ टूटने वाला है। कैसे इसके हवाले से बात करेंगे। बड़ी कामयाबियों और खुशखबरियों के 52 दिन 52 डेज के हवाले से हम बात करेंगे। साढ़े साथी के बाद भी कमाल के फ़ायदे इसके हवाले से पे बात करेंगे और साढ़े साथी के दौरान यानी 52 डेज में क्या बड़े फ़ायदे होंगे इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। 52 डेज ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के जॉडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। 52 दिन यानी आज से लेकर ऑनवर्ड 30 मार्च 2025 तक 52 डेज ऐसे दिन रहेंगे जिसके बाद आपकी साढ़े सात भी खत्म होने जा रही है, यानी साढ़े 7 साल का स्ट्रगल वाला टाइम, जिसमें पहला चरण पहला लेवल जो आपने 2.5 साल का गुजारा सबसे मुश्किल तरीन कैप्रिकॉर्नियन के लिए था। लेकिन अब चूंकि तीसरा लेवल और आखिरी लेवल चल रहा है जो कि खत्म होगा 30 मार्च 2025, जैसे ही सैटर्न अपना घर चेंज करेंगे, और सैटर्न यानी शनि का घर चेंज करना हर लिहाज से इनके सुपर गोल्डन पीरियड को भी इब्तदा देगा, यानी कि सुपर गोल्डन पीरियड का आगाज होना। लेकिन उससे पहले 52 डेज में अपने करियर, अपने कारोबार, अपनी जॉब से बड़ी बड़ी खुशखबरी को सुनना। जॉब के मामला में अगर जॉब नहीं है या फिर किसी तरह से जॉबलेस है, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी को आना, जॉब का लगना, प्रमोशंस के युग बनना, ट्रांसफर होकर अच्छे सैलरी पैकेज का लेना, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाज देना, ऐसे इन 52 डेज में होता नजर आएगा। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह आप लोग 31 दिसंबर तक भी बताओगे। यानी ये सारे जो प्रेडिक्शंस आपको बता रही है 52 डेज के लिए तो हैं, यानी आइंदा 52 दिनों के लिए 30 मार्च 2025 तक इनमें से काफ़ी चीज़ें होते हुए आप लोग देखोगे। और ज़्यादातर आप लोग जो है वो 30 मार्च 2025 के बाद, अगर आप 31 दिसंबर की बात करें, 31 दिसंबर तक ये सारी चीज़ें होते हुए देखोगे और कमेंट्स में ज़रूर आप लोग इस बात को शेयर करोगे। अपने करियर कारोबार का ऊंचा चढ़ते देखना, करियर में मैनेजमेंट के हवाले से कोई बड़े चेंजेस का होना, आपके ऑफिस का चेंज होना, ऐसा भी मुमकिन बन सकता है। या फिर आपके अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, आपको कुछ नई स्किल्स का सीखना, उसको अवेल करके उससे भरपूर फ़ायदा उठाना, ऐसा भी बनेगा। अपने हुनर को आजमाते हुए आप लोग इस एक साल में 2025 में भी नजर आओगे और उसको कामयाब बनाते नजर आओगे। अपनी सैलरी जो आपके महीने की 15 तारीख तक ख़त्म हो जाती थी, 2022 23 24 ऐसे साल गुजरे जहाँ सैलरी को आपका जो पैसा आता था जॉब के ज़रिए से, उसको टिका पाना, यानी उसको इन्वेस्ट सेविंग करके उससे अच्छा पैसा बना पाना, ये भी आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब 2025 में और ख़ास तौर पे ये 52 डेज ऐसे रहेंगे जिसमें पैसा टिकता नजर आएगा, पैसा टिकेगा, पैसा रोक पाओगे, उसको इन्वेस्ट करना, सेविंग करना, नए नए ऑप्शन सामने आएंगे जिसकी वजह से उसको अवेल करके फ़ायदा होगा। 52 डेज कैप्रिकॉन के लिए शनि सैटर्न की नवादिशात भरपूर बनी रहेंगी और ये 30 मार्च 2025 तक रहेगा। उसके बाद तो सुपर गोल्डन पीरियड है, फिर तो भरपूर तरीके से बड़े बड़े फायदे, अपने करियर, कारोबार, अपनी औलाद, इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, औलाद और कामयाबियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू होगा जो कि बड़े लंबे अरसे तक जारी रहेगा। खासतौर पर 2.5 साल 30 मार्च से ऑनवर्ड 30 सितंबर 2027, ये ऐसा ड्यूरेशन रहेगा, तकरीबन 2.5 साल ऐसा रहेगा जिसमें भरपूर तरीके से बड़े बड़े फायदे उठाओगे। अपने करियर, कारोबार, अपनी जॉब, अपने ऑनलाइन बिजनेस, जमींदारी का कोई काम करते हैं, रियल एस्टेट का कोई काम करते हैं, आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, अपने लिए कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, जो कि बड़ा मुश्किल हो रहा था पिछले कई सालों से, लेकिन 2025 ऐसा साल रहेगा। और ख़ास तौर पे जो सुपर गोल्डन पीरियड आपका शुरू रहेगा, इसमें कोई गाड़ी खरीद पाना, किराए के मकान से अपने मकान पे जाना या बड़े मकान में शिफ्ट होना, या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद पाना, कोई फ्लैट खरीदना बेचना, ज़मीन खरीदना बेचना या इनको रेंट पे देना, ज़मींदारी का काम करना, खेती बाड़ी का, फार्मर्स का काम करना, इससे भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ेंगे। यानी किसी ना किसी तरह रियल एस्टेट के काम से भरपूर पैसा कमाना, अपनी वालदा की सेहत का बेहतरीन देखना, ऐसा भी। और आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में एक इस्तेहकाम का आना, यानी कि जो लड़ाई झगड़े थे, जो पैकअप पैचअप वाला सीन चल रहा था, पैकअप की तरफ जाना, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन, इसमें भी सुधार का आना, यानी आपकी कोशिशें रंग लाएंगे। आप अगर अपने मैरिड लाइफ में अगर कोई ऐसे मामला हुए कि आपकी डाइवोर्स फाइल हो गई है या खुला का नोटिस आया है या कोई ऐसी बात हुई है, तो उसके अंदर भी थोड़ी सी कोशिश करके मामला का सेटल डाउन होना, ये भी मुमकिन बनेगा 2025 में। कोई बड़ी ख्वाहिश का आपका पूरा होना, कैप्रिकॉर्न ने अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए 2025 में, और ये सब मार्च से ऑनवर्ड, मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीने ऐसे रहेंगे जिसमें ये बड़े बूस्ट लेंगे, यानी बड़ी तेज़ी आना इन चीज़ों में। आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी विशेष को पूरा होते देखना, हाईएस्ट प्रॉफिट, आमदनी में भरपूर इजाफा होना, रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले कैप्रिकॉर्न भी भरपूर तरीके से अपनी आमदनी में इजाफा देखेगा। अपनी सेहत को मेंटेन कर पाना, सेहत का बेहतरीन रहना इन दिनों में, खासतौर पर ये 52 डेज और बाद के जो टाइम रहेंगे, यानी कि सुपर गोल्डन पीरियड के अंदर भी भरपूर तरीके से अपनी सेहत बेहतर देखना,
आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, जिसकी वजह से सख्त मेहनत कर पाओगे, अनथक मेहनत करना, आपका वर्कहॉलिक होना और हर लिहाज से काम को पेंडिंग पे ना डालना। सख्त मेहनत करके एक तो वर्कहॉलिक रहोगे और काम को चूंकि पेंडिंग पे नहीं डालेंगे, सख्त मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ने के इनके चांसेस, तरक्की के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ेंगे। और करियर में अच्छा कुछ तो करोगे, लेकिन कारोबार का बढ़ता हुआ देखना, कारोबार का फलता फूलता देखना, खास तौर पे साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस करते हो, वहाँ से भरपूर पैसा कमा रहे हो। कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हो या फैमिली बिजनेस, वहाँ भी भरपूर फायदा देखोगे। यानी अपने कारोबार को फलता फूलता देखना, उसको बढ़ते हुए देखना, एक्सपैंड करते नजर आना, इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसे मामला भी 2025 में नजर आएंगे। ये सारी वो बातें जो कमेंट्स में 31 दिसंबर तक ज़रूर आप लोग शेयर करोगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप में से बहुत सारे ये बताते नजर आओगे कि उनको इशारात मिल रहे हैं कि ये चीज़ें अब होकर रहेंगी, या तो ये चीज़ें होना शुरू हो गई है ज़िंदगी में। ऐसे कमेंट्स भी आएंगे जो आप अभी भी कमेंट्स में जाके देख सकते हो, मैं यकीन है अब तक आ चुके होंगे। लेकिन कहने का मतलब कि इस तरह के कमेंट्स भी आएंगे और ये यकीनन ये गारंटीड है कि ये सारी चीज़ें होते हैं। आप देखोगे आपकी दौलत, इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, मोहब्बत, ये सब तो बढ़ेगा, लेकिन सेकंड हाउस का एक्टिव होना यानी हर लिहाज से आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, इसका सुख मिलना और प्लस ये कि कम्युनिकेशन, बोल चाल वाली कोई जॉब करते वहाँ से पैसे कमाना, आपकी फैमिली में यूनिटी का देखना, बहन भाई के साथ कारोबार करके वहाँ से भरपूर पैसा कमाना और इसके अलावा शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने के जरिए आपके बढ़ेंगे घर घर पैसे। यानी जो खवातीन खासतौर पे कैप्रिकॉनियंस हैं, ये घर बैठे कोई ऐसा काम करेंगी कि अपने, अगर कैप्रिकॉन हस्बैंड है और वाइफ कोई और ज़ोडिक साइन है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी वाइफ यानी कैप्रिकॉनियंस की वाइफ ये खास तौर पे घर से बाहर निकल के कुछ ऐसा काम करेंगी, यानी कि या तो घर बैठे या घर से बाहर कुछ आपकी आमदनी में इजाफे का बाइस बनने जा रही हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप लोग फीमेल कैप्रिकॉर्न हो तो आपके लिए भी सोने पे सुहागा ये होने वाला है कि कुछ नया स्किल सीख के कुछ ऐसे लाखों वाले बिजनेस, यानी हम आपको हैरत में डालने वाले हैं, क्योंकि लाखों रुपए वाले बिजनेस हम बता रहे हैं जो आप सोच नहीं सकते। मेहंदी के डिज़ाइन लगाना, मेहंदी के काम करना, में लाखों का काम है जो आप नहीं मानोगे। कोई आपको बताएगा कि तो भी आपको यकीन नहीं आएगा, क्योंकि आपके जहन में एक तस्वीर बनी हुई है कि ये 10 15 20 हज़ार से ज़्यादा का काम नहीं है, लेकिन महीने का अगर आप देखें तो लाखों में इनकम जाती है। मेहंदी का काम हो गया, पार्लर का काम हो गया घर बैठे, या कोई अलग से किराए की जगह लेके पार्लर हो गया, जिम हो गया, ये सारे तजुर्बे की बात बता रहा हूँ कि लाखों की इनकम इसके अंदर है और फीमेल्स ये कर सकती हैं। और ये सीख कर करना, या इसको इंटरनेट पे भी आप देख सकते हो, कोई जिम खरीदना है तो कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या क्या मशीनें लगानी पड़ती है, मशीनें कितने की, मेहंदी का काम सीखना है तो कहाँ से अच्छा सीखा जा सकता है, क्या क्या डिज़ाइन होते हैं, कौन कौन से ब्राइडल वाइडल बहुत सारे, और मेडिक्योर पेडिक्योर जो भी होते हैं पार्लर के हवाले से वो सीखना, फेशियल का सीखना, ये भी भरपूर आमदनी आपको देती है। मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, क्योंकि हेयर कटिंग का काम है या इस तरह के काम है, ये भी भरपूर फायदा। और फ्रीलांसिंग का काम घर बैठे करना मेल फीमेल दोनों के लिए बेहतरीन रहेगा। आप घर बैठे, यूट्यूब ऐसा जरिया है ना कि मैंने खुद अपना एलईडी टीवी बनाया था जिसमें 7 8 हज़ार का खर्चा था, क्योंकि उसके अंदर लाइनें आ रही थी और मैंने एक दो वीडियो देख कर ही टीवी खोला, उसकी पट्टी साफ करके जब लगाई तो दोबारा से टेलीविजन नॉर्मल हो गया। यानी एलईडी टीवी का बेहतर होना, ये तो सर जैसे एक एग्जांपल दी। आप देखिए एटम बम तक बनाने के तरीके बना यूट्यूब में मिल जाते हैं। कोई ना कोई भी आपके दांतों का प्रॉब्लम है तो उसके इलाज, उसके रेमेडीज़ आपको मिल जाते हैं। यानी हर किस्म की रेमेडीज़ होती है जिसमें काफ़ी सारे वर्क भी करते हैं। तो आप इन चीज़ों को सीख कर बहुत आसानी से बगैर कोई पैसा ज़ाया किए, अब मैंने मल्टीमीडिया का जब कोर्स किया था आज से 25 साल पहले, तो मुझे अरीना मल्टीमीडिया से मैंने कोर्स किया था, लेकिन आपको बता दूं 80% से ज़्यादा मैंने यूट्यूब से सीखा, क्योंकि यूट्यूब इतना ज़्यादा अब जाके इतना पॉपुलर हुआ, इतना ज़्यादा उसमें वीडियोस मिलियंस की तादाद में। लेकिन जिस टाइम पे मैंने सीखा था उस टाइम कोरी गार्डन में बुक्स वगैरह लेके 3D एनिमेशन, ऑटो कैड ड्राफ्टिंग, इसकी किताबें मिलती थी और वहाँ से किताब लेके उसको सीखना, ये भी उस दौर की एक स्ट्रगल का टाइम था। लेकिन अब तो बहुत आसान हो गया, अब आप घर बैठे ये सारी चीज़ें, ऑटो कैड ड्राफ्टिंग है, इसमें लाखों की इनकम है। आप 3D मॉडलिंग देख लें या फिर 3D एनिमेशन, लोगो डिज़ाइनिंग, इसके अंदर लाखों की इनकम है। लेकिन आपके बच्चे उनको सिखाएं ये चीज़, यानी कि फीमेल तो सीखें, जो फीमेल कैप्रिकॉन है वो तो करेंगी करेंगी अच्छा, मेल कैप्रिकॉन भी अच्छा करेंगे, लेकिन आपके बच्चे ये सीख कर आपको लाखों की इनकम दे सकते हैं। आपका अच्छा सपोर्ट बनना, घर में रोज़ाना भी अगर आप 5 6 हज़ार का खाना मंगवा लेते हैं, कोई भी जिंगर बर्गर ये वो, तो भी आप पे बर्डन नहीं आएगा। इतना बड़ा फ़ायदा देता है ये फ्रीलांसिंग का काम। यूट्यूबर है, फ्रीलांसर है, या फिर आप जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हैं, ये भी भरपूर फ़ायदा आपको 2025 में देगा। और ख़वातीन का जैसे मैंने आपको बताया ना, ये सारी फील्ड जो आपको स्क्रीन पे नजर आई, यानी मेहंदी का काम, खाना बनाने का काम, घर घर खाना बना के घर घर पहुंचाना, या उसको बहुत सारी सर्विसेज हैं, बाइको है और भी सर्विसेज है, फूड पांडा वगैरह, जिसे घर घर खाना पहुंचाना और इससे भी भरपूर आमदनी का हासिल करना, ये भी लाखों की इनकम जनरेट करता है। ट्यूशन्स पढ़ाना घर के अंदर, या फिर
कोचिंग सेंटर खोल लेना, ये भी भरपूर फ़ायदा। और जिम का जैसे हमने बताया, यानी ये सारे मल्टीपल इनकम के ज़राए बनते हैं। आपके सोर्सेज ऑफ इनकम और आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम का इस दौरान बढ़ना ऐसा भी मुमकिन बनेगा, भरपूर पैसे कमाने के ज़रिए आपके बनते नज़र आएंगे। अभी हम आपको आपका सुपर गोल्डन पीरियड उसके बारे में तो अभी बताएंगे, 52 दिनों की मज़ीद डिटेल देने वाले से वीडियो से बंधे रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ अभी आ गया ना। अभी तो जस्ट हमने प्रेडिक्शंस के हवाले से बात की कि ये सब होते आप देखोगे 30 मार्च शनि सैटर्न का जो आपका ट्रांजिट होगा, हर लिहाज से बड़े बड़े बदलाव, आपके पैसों के इनकम इनकम के ज़राए का बढ़ना, आपके सोशल, आपके जो फाइनेंशियल ग्रोथ का बढ़ना, पैसे का अचानक से बढ़ना, पैसे पैसे का तेज़ी से बढ़ना, मार्च से ऑनवर्ड्स अप्रैल मई ये बड़ा तेज़ होता, और 31 दिसंबर तक आप इसमें बड़ी तेज़ी देखोगे। और जो आइंदा 2.5 साल आपके बनेंगे, यानी सितंबर 2027 तक, ये भरपूर पैसे कमाने का दौर रहेगा। और आप लोग प्रेडिक्शन के कमेंट्स के अंदर आके ज़रूर इसका इकरार करोगे कि बड़ी तेज़ी और बड़ी तब्दीलियाँ आपने देखी हैं। माजी के 2-3 साल के मुकाबले में रिकॉर्ड तोड़ पैसा कमाना ये कैप्रिकॉर्नियन के लिए मुमकिन बनता नजर आएगा। जिनके रिश्ते नहीं बन रहे थे उनके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, यहाँ तक कि दूसरी शादी के योग बनना, ऐसे मामला भी बनेंगे। यानी कि अब रिश्ते बनते बनते टूट जाना, ये ऐसे मामला थे। तो 2025 वो साल रहेगा जहाँ कैप्रिकॉर्नियंस के रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, इस तरह यानी शहनाई बजते हुए आप लोग सुनोगे। और ये 2025 आपकी करियर, कारोबार, आपके ऑनलाइन बिजनेस, आपके कारोबार, आप जो भी काम करते हो उसके अंदर एक बड़ा बूस्ट आने का साल याद रखिएगा। तो पैसे के जरिए बनना, चारों तरफ से पैसा समेट पाना, इन्वेस्टमेंट करके या माजी की इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठाना, आपका स्टक मनी, पैसा रुका हुआ है, कोई बिल्डर ने पैसे रोका है, कोई उधार दे के पैसा रुका हुआ है, ब्रांड मुझसे ऑर्डर कंप्लीट करके पैसा नहीं आया, इस तरह के मामला थे, वो भी रिजॉल्व होते हुए 2025 में नजर आएंगे। इतना पैसा कमाते नजर आओगे कि माजी के लॉसेस को रिकवर करते हुए आप लोग नजर आओगे। माजी में जो नेगेटिविटी आपके साथ थी, काम का सुनते ही आपका दिल होना कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ये मैं कर नहीं सकती, या मेरे मेरे बारे में नहीं है, ये मैं बहुत मुश्किल है, ये मेरे से नहीं होगा, ये चीज़ें अब ख़त्म हो गया। अब आप बोलोगे ये मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, या ये मैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ जा सकती हूँ, ये जा सकता हूँ, इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, इसकी टेक्निक्स मेरे पास है, इसको मैं कर सकता हूँ और अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से इसको किया जा सकता है, और उसको करके उसके बड़ा फ़ायदा उठाना, ऐसा 2025 में आपको होता नजर आएगा। अब सवाल ये कि 30 मार्च से क्यों ये बड़ा बूस्ट आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। 30 मार्च को नेगेटिव एनर्जीज का खात्मा होना, यानी कि जो 7.5 का बुरा इम्पैक्ट आप पे पड़ रहा था, जो नेगेटिव एनर्जीज आपके अंदर जनरेट हो रही थी, आप काम करने का छोड़ चुके थे, यानी कि काहिल हो जाना, या यूँ कहने कि थोड़ा सुस्त हो जाना, स्लो डाउन होना चीज़ों का, मायूस हो जाना चीज़ों को लेके, ये चीज़ें अभी भी बनी हुई, क्योंकि 30 मार्च अभी भी नहीं आई। अभी भी तकरीबन 52 डेज़ के बाद ये सारे मामला जब रिजॉल्व होंगे, यानी 7.5 का मुकम्मल खात्मा होगा, आपका सुपर गोल्डन पीरियड पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर, यानी कि अब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, आपको पता होगा आप क्या करने वाले हो, आप क्या कर रहे हो, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट से क्या मिलने वाला है, आप जहाँ पैसा लगा रहे हैं वहाँ से कहाँ से क्या फ़ायदा मिलने वाला है, या आपको सुझाई देना, आपको आइडियाज़ का आना, आपके इनोवेशंस का आना, क्योंकि आपकी विल पावर और कॉन्फिडेंस लेवल में एक बड़ा बूस्ट आएगा। और इसकी वजह से आपका पैसे कमाने का जुनून तो सर चढ़ के बोलेगा, यही आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। यानी जो मिट्टी में हाथ डालो तो सोना निकालना, कुछ ऐसे हालात बनने वाले हैं कि आप कुछ ऐसा करने वाले हो कि जिस चीज़ के बारे में सोचोगे, जिस चीज़ को सीखोगे, जिससे अर्निंग का सोचोगे, उसे भरपूर फ़ायदा भी हासिल करते नजर। आपके फ़ायदे के घर का एक्टिव होना हर लिहाज से तमाम मामलात में बड़े बड़े फ़ायदे देता आपको नजर आएगा। 7.5 ही ऐसा वक्त होता है जो अपने परायों की तमीज़ कराता है। आपने यकीनन ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी आपने मदद की, लेकिन जब 7.5 आया, मुश्किल वक्त आया, पैसों की तंगी आई, आपको ज़रूरत थी उनकी, तब उन्होंने ठेंगा दिखाया, आपकी मदद नहीं की, आप पीठ पीछे बुराई तक की, आपको सपोर्ट तक ना करना, क्रिटिसाइज ज़्यादा करना। ऐसे लोग जो सपोर्ट तो नहीं कर रहे थे लेकिन क्रिटिसाइज बहुत कर रहे थे, ऐसे लोगों को आपने देखा। यानी आपको ऐसा नजर आया कि जो पराये थे वो अपनों की तरह काम आए, और जो अपने थे वो परायों की तरह काम आए। ऐसे यानी अपने और परायों की पहचान आपने इन 7.5 सालों में की। आप कमेंट्स में बता रहे ऐसा हुआ नहीं हुआ। अपने दुश्मन, अपने दोस्तों की पहचान आपने की, और अब आइंदा के लिए पूरी तरह आप तैयार हो, और इनसे धोखा खाना, आइंदा जाके इनको अपना नुकसान करने देना, ऐसा आप करने ही नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। आप में से वो कैप्रिकॉर्न जिन्होंने इन 7.5 सालों में, 30 मार्च 2025 तक जो अच्छा फायदा देख रहे हैं 7.5 में, कमेंट्स में जरूर बताना। ये वो कैप्रिकॉर्नियंस होंगे जिनका शनि सैटर्न स्ट्रांग है, इनके बर्थ चार्ट में, इनकी कुंडली में, इसी वजह से इसका भरपूर फायदा उठाया, या किसी भी तरह से ये मजहब से कनेक्टेड है, या तो इबादत बंदगी की तरफ, या प्रेयर्स की तरफ, नमाज की तरफ, यानी इनके मजहब के जो रिचुअल्स हैं, उसके प्रेयर्स हैं, उसके फलाई काम, अच्छे काम है, ये सब कर रहे हैं। अच्छे काम से क्या मुराद है? रास्ते में केले का छिलका पड़ा है, आप साइड में करते हो, ये भी आपकी इबादत आती, क्योंकि उस केले के छिलके से कौन कौन गिरने वाला था आपको नहीं पता, लेकिन आपने उनको गिरने से बचाया। आपका एक ब्लड डोनेशन करना हज़ारों लोगों की जानें बचाता है, यानी आप अकेले का ब्लड डोनेशन करना हर 3-4 महीने में, ये 3 लोगों की जान बचाता है।
अगर आप 10 दफ़ा भी देते हो, आप सोचो कितने लोगों की आपने जान बचाई, और अगर आपने 100 दफ़ा ब्लड दे दिया है, तो आप सोचो आपने कितने लोगों की जान बचाई। तो ये एक सदका जारी है, यानी कि हमेशा का फ़ायदा देने वाला फल आपको मिलेगा और ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये ब्लड डोनेट करना, यतीम खानों में, ये कुछ उपाय आपको बता रहा हूँ कि ये अभी से बता रहा हूँ कि यतीम खानों में जाना, वहाँ बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट और टॉफ़ीज़ देना। ये वो बच्चे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है और ये यतीम है। इनकी दिल से जब दुआ निकलेगी ना, तो आसमान चीर के जाएगी। आपके सैयारे सारे स्ट्रॉन्ग करेगा, खास तौर पे शनि, सैटर्न का स्ट्रॉन्ग होना हर लिहाज से 7.5 के बाद जो आपको इसका फल मिलने वाला है, जो इसका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू होना है, उसके अंदर भरपूर फायदे उठाते हैं आप नजर आओगे। और ये जो आपके 52 डेज हैं, इसके अंदर भी भरपूर फायदे आपका उठाना और ये सारी बातें जो हमने की है, इसका सच होके दिखाना, ऐसा भी मुमकिन बनाएगा। साथ में हमने कुछ आपको बताया था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, ए अल्लाह रहमत रे मोहम्मद और मोहम्मद के आल पर, इसको 33 टाइम्स पढ़ना। इसके अलावा शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ये तो वो तस्बीहात है जो अमूमन हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे इस ड्यूरेशन में पढ़ना, जो आपका ये टाइम अभी चल रहा है उसमें पढ़ना तर्जुमे के साथ। शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ है अल्लाह ताला की। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इस्लाम से हट के, ये सारी तालीमात इस्लाम हमें देता है। ये तस्बीहात पहले से है हमारे पास और इसका विर्द करना भरपूर फ़ायदा। और अपने दिल को पाक करना, आपका दिल साफ होगा शीशे की तरह, तो अपना अक्स आप देख सकोगे। आईने में अगर कचरा हो, धुंध हो, तो आप अपना शक्ल नहीं देख सकते, लेकिन दिल साफ होगा तो उस पर असर भी होगा। दिल को साफ करने के लिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व आतूबु इलैह, यानी कि हम अपने अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं अपने गुनाहों की। ये वो तस्बीहात है जो इस्लाम के अंदर हम कई सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी तवज्जो नहीं दी कि ये दिलों को साफ़ करने वाली वो तस्बीहात हैं जिसका विर्द करना 33 टाइम्स हर लिहाज से आपके दिल से पाकीज़गी, यानी दिल को पाकीज़ा करना, गंद को, उसके अंदर जो गंदगी भरी, जो नेगेटिव एनर्जीज़ पड़ी हैं, वो सारी आपकी अंदर से दूर हो गया। आपकी रूहानी तौर पे, फिज़िकली इन नेगेटिव एनर्जीज़ का आपसे दूर होना आपको तरक्की की तरफ, आपको दौलत की तरफ लेके जाएगा। आपको ऐसे आइडियाज़ आएँगे जो आप पैसे कमाने की तरफ लेके जाओगे। घर बैठे पैसे कमाने के आइडियाज़ आपको आएँगे। तो ये है इबादत की तरफ जाना, जैसे हमने कहा कि, और प्लस ये कि औरतों को ख़ास तौर पे शेल्टर होम्स में जो ख़वातीन हैं, जो बेवाएँ हैं, उनको कपड़े देना, खाने देना, इनकी भरपूर दुआओं में, और ये भी भरपूर तरीके से आपके सैयारों को एक्टिव करेगा। 4 कलर्स हम हमेशा बताते हैं आपको, ग्रीन, रेड, ये कलर ऐसे हैं, ग्रीन, रेड, येलो और वाइट। ये 4 कलर्स आपके कपड़ों में, आपके इवन जूते हैं तो जूतों के अंदर इन कलर्स का होना, सॉक्स के अंदर या रोमाल के अंदर इन कलर्स का होना, या आपकी घड़ी की बेल्ट्स के अंदर इन कलर्स का होना, या चश्मे की डंडियों में कहीं ना कहीं इन कलर्स का इस्तेमाल करें। अपने फर्नीचर्स में, अपने चादरों के अंदर, या कहीं पर भी ये कलर्स अगर हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सैयारे, खासतौर पर जुपिटर की हम बात करें, गुरु की, या शनि सैटर्न की बात करें, राहु और केतु की बात करें, मर्क्यूरी बुध की बात करें, ये जितने भी सैयारे हैं, इन तमाम को स्ट्रॉन्ग करते हुए हर लिहाज से 2025 का फ़ायदा तो आपको देगा, लेकिन 52 डेज जो आपके रिमेनिंग बचते हैं, इसमें भी भरपूर तरीके से इसको कैश करते नजर आओगे। हर लिहाज से ये सारी बातें सच होते हुए आपको नजर आएंगी। माजी में आपके खर्चे बहुत बड़े, 7.5 में पैसे पैसे के मोहताजी, यानी कि कर्जा लेना पड़ जाना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े खर्चे जिसका सोचा नहीं, ऐसे खर्चों का आ जाना, हॉस्पिटलाइजेशन होना, या आपके रिश्तेदारों का, उसमें हज़ारों लाखों चले जाना, छोटे छोटे इलाज मालजे में अच्छे पैसे चले जाना। आजकल आपको पता है कि हॉस्पिटल के बिल्स कितने बनते हैं। नॉर्मली आप कोई हम सरकारी हॉस्पिटल समझ के जाते हैं, खैराती, वहाँ भी सिर्फ एक दांत निकालने के 8,000 रुपये। मीमन हॉस्पिटल मैं गया था, वहाँ 8,000 सिर्फ एक दांत निकालने के। वो 300 से 500 कंसल्टेशन उन्होंने कर दी, लेकिन सिर्फ एक दांत निकालने के। मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि नो प्रॉफिट नो लॉस का ये इदारा है, और ये जब इतना लूट रहा है, तो फिर सोचें हम, मतलब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि जब इसकी इतने हालात हैं, तो फिर बाकी के हॉस्पिटल क्या कर रहे होंगे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो फिर कितना ले रहे होंगे। तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि इतनी महंगाई आ चुकी है कि जो खैराती हॉस्पिटल है, ये भी कब्र में उतारने के लिए बने हुए हैं, यानी कि इनके अंदर भी आपका सारा पैसा लुट जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो सोचिए प्राइवेट हॉस्पिटल जाके तो अपना घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ आप दाव पे लगा दोगे, बेच दोगे, इतना महंगा खर्चा आपका होगा। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा एहतियात रखना है। लेकिन ये 7.5 में इस तरह के हालात भी हुए, इस तरह से पैसा लुटा, इस तरह पानी की तरह पैसा भी बहाया गया, ये भी आपने देखा। लेकिन जैसे हमने बताया, ये जो 52 डेज हैं प्लस इसके बाद जो सुपर गोल्डन पीरियड, इसमें पैसा जोड़ना, इसमें आपका बैंक बैलेंस का बढ़ना, प्रॉपर्टी खरीदने के काबिल बन पाना, अपने लिए कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान करना जिससे भरपूर फायदा उठाना, ऐसे कुछ मामला बनते भी नजर आएंगे। इस 7.5 में पैरों में, घुटनों में दर्द का होना, हड्डियों का दर्द होना, सर्वाइकल का पेन होना, थक जाना, बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली थक जाना, बहुत टायर्ड हो जाना, एकदम काम करने की हिम्मत ना रहना, बहुत देर देर तक सोना, देर देर से उठना,
इस तरह के मामला भी होना, रूटीन का खराब होना, ऐसे भी मामला आपने देखे होंगे। कोशिश करें केसर का इस्तेमाल जितना हो सकता है ये भी करें अपने खानों के अंदर, इसका भी भरपूर फायदा मिलेगा। और ये जो रेमेडीज हमने बताई हैं इसको करना, ये 7.5 में तो आपको फायदा देगी, अभी ना सिर्फ 7.5 बल्कि ढैया के अंदर भी ये भरपूर फायदा देता है। यानी अब मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न का यही सवाल होगा कि हमारी तो 7.5 अब खत्म हो गई, अब ये रेमेडीज करने का क्या फ़ायदा। अभी करने का फ़ायदा ये कि आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू होना चाहता है, यानी 52 डेज़ के बाद। 52 डेज़ तो आपका बेहतरीन है ही है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे, लेकिन ये पूरा साल 2025 का इन प्रोडिक्शंस को लेकर, यानी कि ये एक सच होता नजर आएगा। और दूसरा 2.5 साल जो आपका आगे आने वाला है, यानी सितंबर 2027 तक भरपूर फ़ायदे उठाना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा अगर इन उपायों को, इन तदाबीर को, इन रेमेडीज़ को फॉलो किया। हर लिहाज से 7.5 और ढैया में बहुत कंफर्टेबल कर देगा, आप करके देखिएगा। कुछ हिंदुओं की तरफ से, मेरे हिंदू भाई बहन हैं या फिर मेरे सिख भाई बहन, इनकी तरफ से सवाल आए थे, दूसरे मज़ाहब के लोगों ने भी सवाल किए थे कि क्या ये हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि एज अ क्रिश्चियनिटी को मानने वाले जो हैं वो क्या इसको कर सकते हैं, या सिख लोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम जो है वो एक इंटरनेशनल रिलीजन है, यानी कि एक ऐसा यूनिवर्सल रिलीजन जो हर एक के लिए। तो ये याद रखिएगा कि अगर इसको करते हैं तर्जुमे के साथ, जो हमने आपको तर्जुमे के साथ पढ़ पढ़ के बताई, आप करते हो, यकीनन आपको फ़ायदा होगा। और आप कमेंट्स में आके ज़रूर शेयर करोगे। आप अपने जो आपके रिचुअल्स हैं उसको पूरा करें, आपकी तस्बीहात भी पूरा करें, और साथ में इसको करके देखिए, आप खुद फ़र्क देखोगे कि कितना ज़्यादा तेज़ी के साथ इसका असर होता है, और किस तरह नीयत के साथ आप अगर करते हो, पूरे ईमान के साथ। और एक और चीज़ हमने आपको नहीं बताई, नादे अली तर्जुमे के साथ पढ़ना। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं नादे अली का तर्जुमा आ रहा है। अली को पुकारो जो तमाम अजायब का मज़हर है, ये और कोई नहीं कह रहा है, अल्लाह ताला का फरमान किसके ज़रिए आया, हज़रत जिब्राइल लेकर आए। हज़रत जिब्राइल जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई भी चीज़ लेकर आए, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि पहाड़ दे मारना कुफ़ारों पे, ये भी अपनी तरफ से नहीं कहा, अल्लाह का हुक्म था, यानी अल्लाह ताला ने उनसे बुलवाया। क्योंकि अल्लाह ताला क्या कहते हैं, ये वही बोलते हैं जो हम इन्हें कहते हैं। तो ये नबी पाक हैं या हज़रत जिब्राइल या फरिश्ते हैं, ये वही बोलते हैं जो अल्लाह ताला का कलाम होता है। नाद अली का जो तर्जुमा आप देख रहे हो, अली को पुकारो जो तमाम अजायब का मज़हर है, एक बड़ा वसीला। आप कुरान में भी तो पढ़ते हो, अल्लाह तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो और तफर्रुक में ना बढ़ जाओ। तो अल्लाह ताला ने ये बड़ा वसीला दिया हुआ है, यानी कि इसकी रहमत से हज़रत अली पर एतमाद रखना, हज़रत अली को मानना। ये मानना क्यों, क्योंकि मिन मन कुन तो मौला फ़ाला अली मौला, किसने बोला, हज़रत नबी पाक ने बोला। और उस वक्त अल्लाह ताला की आयत का उतरना, आज के दिन हमने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मुकम्मल किया और इसे तुम्हारे लिए पसंद किया। सोचें, उसी वक्त की आयत का आना क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि वो पैगाम पहुंचा दिया गया जिसका हम कुरान के अंदर भी पढ़ते। ए अल्लाह, अल्लाह के रसूल से कहा गया कि अल्लाह का पैगाम पहुंचा दो और लोगों से ना डरो, क्योंकि लोगों से बचाने वाला भी अल्लाह ताला है। ठीक है, ये चीज़ अब याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने लोगों से बचाया भी नबी पाक को, और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। और आज तक हम पंचतन पाक की अजमत को सलाम करते हैं। हर, चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे कोई और फिरके का हो, मैं नहीं समझता हूँ पंचतन पाक की इज़्ज़त उसके दिल में नहीं है। पंचतन पाक को मानना, हज़रत अली को मानना, आले औलाद को दुरूद भेजना, हम नमाज के अंदर दुरूद भेजते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, अलग अलग इसके अंदर एडिशंस करके भी पढ़ा जाता है। लेकिन कहने का इसका मकसद, इसका जो एसेंस है वो यही है कि आले नबी औलाद अली, इस पे दुरूद भेजना और अपने लिए रहमत तलब करना। तो अल्लाह ताला ने जब कह दिया कि इनको पुकारो मुश्किल में, तो इनको पुकारना यानी पंचतन पाक को पुकारना, हज़रत अली को, उनकी आले औलाद को पुकारना, ये अल्लाह को पुकारने के बराबर है। अल्लाह ताला इसका अजर देता है, और ये डायरेक्ट वसीला है, यानी हज़रत अली से मांगना ये अल्लाह से मांगने के बराबर होता है। यानी उनकी दुआओं से अल्लाह ताला उसको पूरा करता है, और ये मिल के रहती है वो चीज़ें जो आप मांगते हैं। अगर वो आपके हक में होगी, आपके लिए अच्छा होगा, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, आपको मिल के रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये प्रेडिक्शंस भी कुछ ऐसे ही हैं। इनके अंदर इन तमाम उपायों को, तमाम तदाबीर को फॉलो करना यकीनन आपको कामयाब करेगा। ये 52 दिन, 52 डेज़ में जल्दबाजी नहीं करनी। कहीं पर जल्दी में पैसा लगा दिया, कहीं जल्दी में किसी को पैसे दिए, किसी पे ब्लाइंड फेथ कर दिया, अंधा एतमाद करके पैसे दिया, उसने धोखा दे दिया, कंपनी का डूब जाना, ऐसे मामला तो हो सकते हैं। या किसी को अपने सीक्रेट्स बता के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, इन चीज़ों से बचना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर बहुत ज़रूरी है, पैसा लगाना ही लगाना है, कुछ भी करके स्कीम से फ़ायदा उठाना ही उठाना है, किसी तीसरे को बीच में रखो, कोई थर्ड पार्टी या कोई बड़े या तजुर्बेकार को रखो जो आपको उस वक्त अच्छी गाइडेंस दे सके और बड़े नुकसान से बचा सके, तो ही जाके इन 52 डेज़ में भी आपको इस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ पैसे डूबने के चांसेस ज़्यादा है। कोई बिल्डर पैसे के रोक रोक के रख सकता है, कोई उधार किसी को जल्दबाजी में दिया, उसने उधार रख लिया,
लेकिन आपको उसका इंटरेस्ट तो छोड़ो, आपको वो असल भी मिलना मुश्किल हो गया। ऐसे मामला तो हो सकते हैं। अभी साढ़े सात ही में ये आपके सेकंड हाउस में था, लेकिन अब 30/5/2025 जब साढ़े सात ही आपकी ख़त्म हो जाएगी, ये आपके जो सेकंड हाउस से निकल के आपके थर्ड हाउस के अंदर आ जाएगा। यानी आपकी बहन भाई के साथ कारोबार करने वाला घर, इनके साथ तनाज़ा दूर करने वाला घर, इनके आपके ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने का घर, आपके शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने का घर, इसको एक्टिवेट करते नजर आएंगे। एक बात याद रखिएगा, सेकंड हाउस से शनि सैटर्न का निकलना और थर्ड हाउस में आना, ये आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानी को दूर करेगा। जो ब्लड प्रेशर का बाइस बन रहा था, शुगर को स्पाइक कर रहा था, आपके बॉडी ऑर्गन्स तक मुतासिर हो रहे थे, कुछ ना कुछ आपकी सेहत के अंदर गड़बड़ी का करना, ये भी इसी की वजह से हो रहा था। अब इसमें एक ठहराव का आना, यानी जब टेंशन डिप्रेशन निकल जाएगा तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपके इनोवेशंस बढ़ेंगे, आपके विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका कुव्वत इरादी, कुव्वत एतमादी, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। आप बहुत तेज़ी से आगे जाने की कोशिश करोगे, इसमें कामयाब भी होते नजर आओगे। और जब इंसान टेंशन फ्री होता है ना, तो उसके लिए आइडियाज़ का जनरेट करना बड़ा आसान हो जाता है। खासतौर पे वो लोग जो साढ़े साथी में बड़े परेशान हुए, अभी भी कहते हैं कि हम तो मायूस हैं, हमें तो उम्मीद भी नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला, उनके लिए खास तौर पे ये टाइम पीरियड बड़ा सुपर डुपर अच्छा होने वाला है। यानी कि इतना बेहतरीन होने वाला है कि ये आप 52 डेज तो ले ही लें, लेकिन उसके बाद पूरा साल आपका 2025, उसके बाद के 2.5 साल हर लिहाज से भरपूर करते हैं आप लोग नजर आओ। एक चीज़ आप तमाम से शेयर करना चाहता हूँ, बाई मून साइन मैं हूँ कैप्रिकॉर्नियन, और अभी मैं वीडियो किसकी बना रहा हूँ, कैप्रिकॉर्नियन की बता रहा हूँ। तो मैं खुद भी कैप्रिकॉर्न हूँ, मून साइन से, सन साइन से मैं स्कॉर्पियन हूँ। यानी इस तरह अगर देखा जाए तो कैप्रिकॉर्नियन की जो जो बातें मैंने बताई वो मेरे पे लागू हो रही हैं। मैंने अभी से देखना शुरू कर दिया इन चीज़ों को, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये चीज़ें हो रही हैं। और आगे इसमें स्पीड भी एक स्पीड के साथ होना या तेज़ी का होते देखना, ऐसा भी देखा मैंने। यानी कि मैंने बुरा वक्त भी देखा, और बुरे वक्त के अंदर ये सारे उपाय मैं करता रहा उस दौरान। यानी जो जो आपको बता रहा हूँ वो सब मैं भी उस पर अमल करता रहा। इबादत बंदगी को ले लो, या अच्छे काम को ले लो, या फिर जो आपके प्रेयर्स को ले लो, चाहे नमाज है या कुछ भी, इसको फॉलो करना और अच्छे काम करना, तस्बीहात का वर्त करना, ये सारी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं करके देखा। और आप यकीन करो कि अब कुछ ऐसे हालात है कि घर बैठे मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ, यानी फ्रीलांसिंग ले लो या फिर यूट्यूबर के हवाले से, इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक रिस्क फराम किया और इसको कंटिन्यू रखा। लेकिन ये ऐसा कि जो मेरे ऊपर जो ढैया का वक्त था, यानी कि कैप्रिकॉर्नियन के हवाले से जो साढ़े सात ही का वक्त था, ढैया तो ऐसा स्कॉर्पियन आप ले सकते हैं, लेकिन चूंकि स्कॉर्पियन सन साइन से है, और आपको पता है कि ढैया और साढ़े सात ही मून साइन से होती है, तो आप एज ए स्कॉर्पियन भी मेरा जो है वो ढैया काउंट नहीं होता, क्योंकि वो हम सन साइन से देख रहे हैं। लेकिन मून साइन से अगर देखें, क्योंकि मेरा कैप्रिकॉर्नियन बन रहा है, तो उस हिसाब से मेरी साढ़े सात ही चली। और जैसे कहते हैं ना कि हलवे में से या मक्खन में से बाल निकलना, ऐसे में निकल आया हूँ उसके अंदर से। मैं कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं कि मुझे ये परेशानी हुई है, लॉसेस हुए, क्योंकि लॉसेस तो मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा लॉस हुआ, या कहाँ मेरा पैसा फंस गया, कहाँ मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कहाँ अल्लाह ने मुझे मुश्किल से नहीं निकाला, कहाँ पर मैं परेशानी से नहीं निकला। मैं सोच रहा हूँ लेकिन मुझे जवाब नहीं मिल रहा। इट मीन्स के मक्खन में से बाल की तरह निकल गया। ये उपाय, ये आजमूदा है, ये आजमा कर आपको बता रहा हूँ, तो इसको करके देखना, इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा होगा। और ये साढ़े साथी से हलवे जैसे मक्खन में से बाल निकलता है, ऐसे आप निकलोगे, और आप यकीनन कमेंट्स में बताओगे कि साढ़े साथी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आइंदा आने वाली कोई साढ़े साथी है, आइंदा आने वाली कोई ढैया, उसमें भी अगर ये उपाय करोगे, ये तदाबीर या रेमेडीज जो मैंने आपको बताई, ये करके देखोगे, तो आपका वो साढ़े साथी और आपका वो ढैया बिल्कुल आसान बन जाएगा। उसके अंदर कोई मुश्किलात आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको एक चीज़ दावे से कहता हूँ, जो लोग कहते हैं ना, खास तौर पे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि आपकी कुंडली में अगर शनि खराब हुआ, या आपके कुंडली में अगर जुपिटर खराब हुआ, या आपकी कुंडली में बुध खराब हुआ, तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं कहता हूँ कुछ नहीं होगा। आपका शनि सैटर्न भी अगर कमज़ोर है आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में, गारंटेड है ये जो उपाय आपको पता है, जो तदाबीर पता है, उसको बेहतरीन तरीके से फ़ायदेमंद आप लोग पाओगे। आपकी दुकान के बाहर डिस्पेंसर का लगाना, कूलर का लगाना, आते जाते जो भी पानी पिएगा उसके दिल से दुआ निकलेगी, और ये भी आसमान चीरते जाएगी, आपके सैयारों को स्ट्रांग बनाएगी। हर लिहाज से ये साढ़े सात ढैया में इसका भी फ़ायदा होता है, नॉर्मल लाइफ में इसका भी फ़ायदा होता है। जब आपके सैयारे स्ट्रांग बनते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी से आप गिर जाते हो। क्रिएटिविटी, एक शख्स जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कर्जा है, जिसके पास परेशानियां हैं, लेकिन उसके पास क्रिएटिव आइडियाज़ है, तो सोचे उसके पास क्या नहीं है। क्रिएटिव आइडियाज़ दौलत से ऊपर की चीज़ है, क्रिएटिव आइडियाज़ पैसे से ऊपर की चीज़ है, क्रिएटिव आइडियाज़ तरक्की से ऊपर की चीज़ है। जब आप क्रिएटिव हो जाते हो, आप आइडियाज़ लगाते हो, सॉल्यूशंस की तरफ जाते हो, आप अपने लिए रास्ते ढूंढने शुरू कर देते हो, तो फिर आप कामयाबी की तरफ जाते हो। लेकिन आपके पास दौलत है, आपके पास करोड़ों का सासा है, आपके पास बैंक बैलेंस है, लेकिन आपके पास आइडियाज़ नहीं है, तो वो पैसा भी यूं चला जाएगा जैसे कभी था ही नहीं।
खर्च हो जाएगा खराजात में। आपके पास आइडियाज़ नहीं है, आप खर्चे करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, महंगी में महंगी गैजेट्स ले रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले रहे हो, बंगले पे बंगले, घर पे घर, ये पे वो। लेकिन ये सोचिए समझे बगैर कि कल को अगर उनके दाम गिर गए फिर क्या होगा, कल को अगर कोई पैसे का डाउनफॉल आया फिर क्या करेंगे, क्योंकि क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं है। ये क्रिएटिव, अल्लाह से क्रिएटिविटी मांगो, अल्लाह से कहो कि ए अल्लाह मेरे दिल, मेरे दिमाग, दो चीज़ें बोलो, मेरा दिमाग और मेरी अकल। यानी अकल दिमाग एक ही चीज़ है, लेकिन ज़बान तो नहीं है, लेकिन अक्ल और ज़बान को तू चला। अल्लाह से ये मांगो मेरी अक्ल और मेरी ज़बान, ये दो चीज़ें अगर अल्लाह चलाने लग गया ना, तो ना ही आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में गड़बड़ी होगी, ना आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम देखोगे, ना माँ बाप से बदतमीजी होगी, काम डाउन रहोगे। नबी पाक को गुस्सा नहीं आता था, आपने नोट किया होगा, या हमारे इमाम जो गुजरे हैं उनको भी गुस्सा इतना नहीं आता था। हाँ, जायज़ बातों पे गुस्सा करना अलग बात है, लेकिन बिला वजह का गुस्सा करना इनके अंदर नहीं था। और ये वजह यही थी कि ये इबादत गुजार थे। इबादत करना, मैं आपके मेडिटेशन का करना, हर लिहाज से गुस्से को पी जाता है ये। मेडिटेशन करना एक तो आपको क्रिएटिव बनाता है, आपके आइडियाज़ का भंडार आपके ऊपर लगा देता है, और दूसरा ये कि आपके गुस्से, या यूँ कह लें कि आपकी अक्ल और ज़बान को सही तरीके से अल्लाह ताला कंट्रोल कर रहा होता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे होते। यानी कि फ़ौरन से रिएक्ट कर देना, फ़ौरन से उल्टा सीधा बोल देना, हाजिर जवाबी कुछ ज़्यादा हो जाना, या बदतमीज़ी हो जाना, या बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करना, ये सारी चीज़ें इंसानी खसलत है, ये शैतानी खसलत है। लेकिन अल्लाह ताला की नज़र में ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार, यानी कि बहस करना, बिला वजह बहस करना, या तो नबी पाक भी बोलते हैं कि जाहिलों से तो बहस करो ही नहीं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यही तो वक्त ज़ाया करने वाली बात है। इसमें इंसान भी है, जाहिल में सिर्फ जिन या शैतान नहीं है, बल्कि इंसान भी जाहिलों में आता है जब वो बहस करने लगता है बिला वजह की। तो इससे बचना, ये सब आपको इबादत सिखाती है, और करके देखो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताओगे। लेकिन एक चीज़ अक्सर मैंने स्मोकर्स को कहते सुना है, भाई जब मरना ही है और अल्लाह ताला ने लिखा है कि मेरी स्मोकिंग से डेथ होगी, तो फिर मैं स्मोकिंग क्यों ना करूं। यानी अब एक 70 साल के आदमी को मैंने जब ट्रेन में जा रहा था तो वहाँ एक 70 साल का आदमी मिला, वो क्या कहता है कि मैं तो 70 साल से स्मोकिंग कर रहा हूँ, मैं तो नहीं मरा। तो ऐसा जब भाई मेरी मेरी जब मौत लिखी ही नहीं है स्मोकिंग से, तो मैं नहीं मर रहा, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये बात गलत है। यानी कि ये कुछ ऐसा ही है कि आपको पता है कि सामने दहकता हुआ अंगारा है, या कोयला, जलता कोयला है, और आप उसको इसलिए पकड़ रहे हो क्योंकि आप ये सोच के पकड़ रहे हो उसको कि अल्लाह ताला ने मेरा हाथ जलना लिखा है, तो फिर हाथ जल के रहेगा। ये वो पठान वाला लतीफ़ा याद आता है कि एक पठान जा रहा था रास्ते में, और केले के छिलके से ज़ोर से गिर गया, बहुत चोटें आई उसको। फिर दूसरे दिन काम के लिए निकला, दूसरे दिन रास्ते में जा रहा था, फिर केले का छिलका नज़र आया, तो वो क्या कहता है, वो कहता है आज फिर गिरना पड़ेगा। अब आप सोचें कि कितनी बड़ी, बहुत इसके अंदर डेप्थ है इस बात के अंदर, कि हम लोग कुछ यही कर रहे हैं। हम लोग यही कह रहे हैं यार आज फिर गिरना पड़ेगा, फिर चोट लग जाएगी, आज फिर मामला ख़राब हो गया, आज फिर किस्मत ख़राब हो जाएगी। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये हम अपने हाथों से कर रहे होते हैं। हमें पता है कि सामने क्या है। हम बैल को खुद कहते, वो कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, हम कुछ ऐसे हालात कर रहे हैं अपने लिए, हमें पता सब कुछ है, लेकिन हम फिर भी वो कर रहे होते हैं। तो ये कुछ इंटेंशनली अपने आप को मुश्किलात में डालना, ये चीज़ हमें पता है कि भाई इबादत के अंदर क्या फ़ायदा है, हमें पता है प्रेयर से क्या मिलने वाला है, हमें पता है कि अपने आप को मज़हब से कनेक्टेड करने से क्या फ़ायदा होगा, लेकिन उससे दूर ही बनाए रखे हुए हैं, सोते पड़े रहेंगे, फजर में ना उठेंगे, ना नमाज के लिए जाएंगे, ना मेडिटेशन करेंगे, तो फिर फ़ायदा कहाँ से मिलने वाला है। पता नहीं मेरे जैसा कोई और दूसरा एस्ट्रोलॉजिस्ट होगा जो ये बात पे यकीन करता है कि आपके बर्थ चार्ट में कोई भी सैयारा कमज़ोर हो उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। ये कोई बोलता नहीं है, मैंने नहीं देखा किसी को बोलते हुए कि आपके बर्थ चार्ट में चाहे आपका सैयारा कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन इसको सुपर स्ट्रॉन्ग करने के को कुछ उपाय हैं, कुछ तरीके हैं। ये करके आप अपने सुपर स्ट्रॉन्ग करना अपने सैयारों को, और उसका भरपूर फ़ायदा देख पाना, अपनी किस्मत को चमकाना अपने हाथों से। तो ये सारी मज़हब से कनेक्टिविटी बन के, और इसका भरपूर फ़ायदा भी उठाते हैं आप लोग देखोगे। बस एक चीज़ याद रखना, मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, लेकिन अपने हाथों से अपने आप को मौत के हवाले करना, सिगरेट नोशी करना, शराब नोशी करना, गलत संगत में, यानी अपने आप को तबाह बर्बाद कर लेना इन चीज़ों के अंदर, ये फिर अल्लाह ताला ने नहीं लिखा। ये फिर आप ये नहीं कहें कि तकदीर में लिखा था तो मैं स्मोकिंग करके मर गया या कैंसर से मर गया, ऐसा होता ही नहीं है। ये अपने हाथों से, वही केले के छिलके पे फिसलने वाली बात होगी कि अपने हाथों से अपनी मौत को दावत देना, जो अल्लाह ताला ने नहीं लिखी, लेकिन आप खुद दावत दे रहे हो कि मैं वक्त से पहले मर जाऊं। बेशक नबी पाक ने अगर कहा था ना, मौत अकबल मौत, ये देखिए, ये सबसे बड़ा सबक जो नबी पाक ने दिया इबादत का, वो यही था, मौत अकबल मौत, अपनी मौत से पहले मरो। इबादत है वो एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप मौत से पहले मरते हो। कैसे मरते हो? क्या आपके का जनाजा निकलता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी रूह जिस्म से परवास कर जाना, या अपनी रूह को अपनी बॉडी से निकालने के पावर हासिल करना, ये कहलाती इबादत। और इबादत करना यही है कि अपने आप को इस बॉडी से आज़ाद करना,
उस दुनिया की सैर कर पाना। इंसान को अल्लाह ने ये दर्जा दिया कि 7वें आसमान तक इंसान जा सकता है, क्योंकि फरिश्ते से ऊपर उसका दर्जा है। फरिश्तों को रोक लिया जाता है लेकिन इंसानों को नहीं रोका जाता, क्योंकि ये अशरफुल मखलूकात है। और रूह का प्रवास करना ये इबादत से बनता है, और इस प्रवास का करना है मेडिटेशन से ही मुमकिन बनेगा। तो याद रखिएगा, 7:30 जो आपकी गुजरने वाली है, खत्म होने वाली है, ये आपको थकाएगी नहीं। अभी आप थके क्योंकि आपको ना उपायों का पता था, ना आपको रेमेडीज का पता था, ना आपको पता था क्या करना है, क्या बोलना है, क्या पढ़ना है, कोई तरीका आपको नहीं पता था। तो जाहिर सी बात है आप थके हो, आपने अपनी एनर्जी लूज की है, आपकी लाइफ एक रिपेयर मोड से जा रही है अभी, क्योंकि अब आप जा रहे हो अपने सुपर गोल्डन पीरियड की तरफ, जहाँ पे रिपेयर मोड में जाएगी लाइफ, और वहाँ बहुत कुछ अच्छा होगा। अपने करियर से अच्छा सुनना, 2025 ऐसा साल रहेगा कि इसके बाद का टाइम भी जो सुपर गोल्डन पीरियड आपको होगा, उसके अंदर अपने करियर, अपने कारोबार, अपनी जॉब, इससे अच्छी खबरें सुनना। उन तमाम चीज़ें जो हमने 5 बातें आपको बताई जो होके रहेंगी, फिर हमने आपको आगे 30 साल के तजुर्बे वाली वीडियो भी बताई, जिसमें हमने सारी चीज़ें गिनवा दी कि क्या क्या होते हुए आप लोग 2025 में देखोगे, उससे ऑनवर्ड्स ये सारी होते हुए देखोगे। याद रखना, क्योंकि जो आपकी 7:30 की ख़त्म हुई है, इसके बाद जो दौर आपका आया है, ये इन तमाम चीज़ों को बूस्ट करेगा। चाहे आपकी करियर हो, कारोबार हो, आपका ऑनलाइन बिजनेस हो, तमाम के अंदर अच्छा कुछ देखना, अच्छा पैसा बना पाना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।